सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर कहता है कि लड़कों के स्कूल में लड़की क्या कर रही है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो। और मिजुकी भागने के चक्कर में नीचे गिर जाती है। डॉक्टर कहता है कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकती, मैं एक डॉक्टर हूँ। तभी वहाँ पर हुजीरो आ जाता है और डॉक्टर डर कर नीचे छुप जाता है और फिर मिजुकी वहाँ से भाग जाती है और वो कहती है कि आज एक्सपोज होने से बच गई। तभी उसे वहाँ पर सानू दिखता है। मिजुकी सानू से थैंक यू कहती है बैंडेज करवाने के लिए। सानू बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें चोट लगी थी, तो इतने एटीट्यूड में मत रहो कि सभी तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। फिर मिजुकी बोलती है कि एटीट्यूड में तो तुम रहते हो। फिर सानू रुक जाता है। फिर वो कहती है कि तुम अपने आप को लंबे बालों में क्यूट समझते हो, पर ऐसा नहीं है। तुम गुड लुकिंग हो पर तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है और तुम्हारी बॉडी भी लड़कियों की जैसी है। सानू पूछता है कि बस इतना ही कहना था। मिजुकी हाँ करती है। फिर सानू वहाँ से चला जाता है। फिर मिजुकी खुद को कहती है कि तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। अगले सीन में टीम 1 आकर मिजुकी से सॉरी बोलती है। फिर मिजुकी कहती है कि कोई बात नहीं। फिर नैम्बा कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। फिर टीम 1 का हेड कहता है हम विनर तुम्हें बना देंगे। तब स्कूल का डायरेक्टर वहाँ पर आता है और फिर कहता है कि मुझे पता है क्या हुआ था। फिर बोलते बोलते वो भूल जाता है। फिर अपने हाथ पर देखकर कहता है कि ये टॉपिक को यहीं बंद कर दो। फिर तानोजी कहता है कि हम ही विनर रहेंगे। फिर डायरेक्टर बोलता है कि प्रिंसिपल ने यही ऑर्डर दिया है। जो लड़का नैन्बा को लाइक करता है वो बोलता है कि अब तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बची, तो तुम बाहर जाकर क्या करोगे। फिर नैन्बा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। फिर तानोजी कहता है कि अगली बार हम बिना किसी चीटिंग के जीतेंगे। तभी वहाँ ऑस्कर की आवाज आती है और वो कहता है हम तुम्हें नहीं जीतने देंगे। सभी इधर उधर देखने लगते हैं और ऑस्कर ऊपर खड़ा था। फिर उड़ने की कोशिश करता है लेकिन हंसते हंसते स्टेयर से नीचे आ जाता है। उसके नीचे आते ही उसकी टीम भी आ जाती है। फिर डायरेक्टर बताता है कि अगला कंपटीशन मिस्टर ओसाका कंपटीशन है। ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अगले सीन में एक लड़का मिजुकी को बताता है कि मिस्टर ओसाका कॉन्टेस्ट में सेंट ब्लॉसम स्कूल की गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इस कॉन्टेस्ट में किंग और क्वीन चूज किए जाते हैं। फिर बोलता है कि तुम्हें कोई अपना टैलेंट दिखाना होगा। फिर मिजुकी बोलती है कि ठीक है। फिर बोलता है कि फिलहाल नंबर 5 पर तानोजी, नंबर 4 पर नकात्सु, नंबर 3 पर है नैम्बा और फिर ऑस्कर और नंबर 1 पर है सानू। फिर वहाँ नकात्सु आता है और मिजुकी को अपने पास बुलाता है। फिर बाहर आकर वो उससे पूछता है कि अब तुम्हारा पैर ठीक है, तो मिजुकी हाँ कर देती है। नकात्सु कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले और कहता है कि आज से तुम मेरे पार्टनर हो। मिजुकी को टच करते ही उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और फिर कहता है कि मेरा मतलब मेरे फ्रेंड बन जाओ। फिर वो घबरा कर अंदर आ जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक लड़का है, मेरी हार्ट बीट तेज क्यों हो रही है। और फिर वो डर जाता है। अगले सीन में सेंट ब्लॉसम स्कूल की गर्ल्स की एंट्री होती है। सब उन्हें ही देख रहे थे। सब स्टूडेंट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। फिर काशियामा नकात्सु से पूछता है कि ये स्टार बना रहे हो या स्टार फिश। नकात्सु कहता है कि ये चेरी ब्लॉसम है। और फिर हम देखते हैं कि डेकोरेशन भी हो रही थी और नंबर एक्सचेंज भी हो रहे थे। तभी वहाँ पर हिबारी और उसका ग्रुप आ जाता है। हिबारी की फ्रेंड्स बताती हैं कि हिबारी 6 बार क्वीन का टाइटल जीत चुकी है और हिबारी का ग्रुप बाकी गर्ल्स को भी दूर रखती है उन बॉयज से। अगले सीन में हम देखते हैं कि सानू टेरेस पर था और वहाँ डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि तुम और मिजुकी एक ही रूम में हो ना। सानू कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर डॉक्टर उसे बोलता है कि तुमने हाई जंप का क्या सोचा है, लेकिन सानू वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानोजी अपनी टीम को कहता है कि अगर मैं तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग देता हूँ तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है और कहता है अगर तुम मेरी लीडरशिप नहीं चाहते तो 1 मिनट के अंदर अंदर इस रूम से बाहर चले जाओ। फिर तानोजी अपनी आईज क्लोज कर लेता है। सब बाहर जाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन डोर लॉक होता है। सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर वो नीचे गिर जाते हैं। अब 1 मिनट हो जाता है और तानोजी अपनी आईज ओपन करता है लेकिन सब वहीं पर खड़े होते हैं। अगले सीन में सब खाना खा रहे थे और कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। फिर सकीमा कहता है कि लास्ट ईयर वाला बैनर बेसमेंट से ले आओ। फिर सभी एक दूसरे को कहते हैं कि तुम ले आओ या तुम ले आओ। लास्ट पर आकर सब मिजुकी को कहते हैं
कि बैनर तुम लाओगे। फिर मिजुकी कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि बेसमेंट कहाँ पर है। फिर एक लड़का कहता है कि अच्छा है, ढूंढते हुए वहीं खो जाना। सानू आकर कहता है कि चलो साथ में चलते हैं, लेकिन वो ड्रंक लग रहा होता है। फिर नंबा चेक करके बताता है कि तो इसने सारी खा ली। फिर सानू और मिजुकी बेसमेंट में आ जाते हैं, लेकिन सानू लाइट ऑन करने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। मिजुकी इसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन सानू तो उसको किस ही कर लेता है। मिजुकी उसको हिट कर देती है, लेकिन सानू बेहोश हो जाता है। फिर सभी भी वहाँ पर आ जाते हैं और मिजुकी को बताते हैं कि जो ये डिश इसने खाई है इसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है, जिसे खाकर ये बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है, जैसे इसने बहुत ड्रिंक की हो। फिर नकात्सु कहता है कि ये ड्रंक होने के बाद किस मॉन्स्टर बन जाता है और सबको किस करता है। फिर नैम्बा बताता है कि इसके पास उस टाइम जो भी होता है ये उसे भी किस कर लेता है। नकात्सु कहता है कि मुझे भी किस कर चुका है। सभी एक एक करके हाँ कर देते हैं, सारा ही स्कूल एक एक करके हाँ कर देता है। डॉक्टर और वो फोटोग्राफर गर्ल एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, दोनों आर्ग्यू कर रहे थे। फिर डॉक्टर पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर फोटोग्राफर गर्ल मिजुकी की पिक्चर दिखा के उससे पूछती है कि ये कौन है। तो डॉक्टर कहता है कि ये मिजुकी है। फिर फोटोग्राफर गर्ल उसे क्यूट बोलती है। फिर सानू वहाँ पर आ जाता है। फिर टीम छोड़ने का फॉर्म सबमिट करके चला जाता है। फिर फोटोग्राफर डॉक्टर को बोलती है कि तुम इसे रोकोगे नहीं। फिर डॉक्टर बोलता है कि ये किसी की बात नहीं सुनता। फिर फोटोग्राफर जाते जाते बोलती है कि सानू और मिजुकी साथ में अच्छे लगेंगे। सानू जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे मिजुकी भी चली जाती है। नकात्सु उन्हें देख रहा होता है। काशियामा नकात्सु से कहता है कि तुम्हारे चारों तरफ पिंक लाइट क्यों है। नकात्सु कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉन्टेस्ट के लिए टॉप 10 का नेम अनाउंस हो जाता है। नंबर 1 है ऑस्कर, नंबर 2 तेनोजी और नंबर 3 सानू, नंबर 4 नैन्बा, नंबर 5 सेकिमा, नंबर 6 है कारू और वो कहता है कि मुझे ब्यूटी सैलून जाना होगा। नंबर 7 सुकियामा, नंबर 8 नकात्सु, नंबर 9 नाम्या और नंबर 10 है मिजुकी। फिर मिजुकी शॉक हो जाती है, नकात्सु से टच करने ही वाला होता है पर वो रुक जाता है। फिर डायरेक्टर प्राइस अनाउंस करता है। वो बोलता है कि जो भी जीतेगा उसको उसके रूम में LCD टीवी मिलेगा। फिर वो खुश हो जाते हैं। अगले सीन में डॉक्टर मिजुकी से कहता है कि सानू को बोल देना कि उसका सामान नेक्स्ट वीक तक हटा दिया जाएगा। फिर मिजुकी सानू को ढूंढने जाती है, लेकिन रास्ते में उसे नकात्सु मिल जाता है और नकात्सु उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। फिर नकात्सु कहता है कि सानू फील्ड टीम क्यों छोड़ रहा है। मिजुकी कहती है कि मैं उसे दोबारा जंप करवाने के लिए क्या करूं। नकात्सु कहता है कि उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता और तुम उसकी ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो और कहता है कि तुम गए हो। मिजुकी चिल्लाकर मना कर देती है। फिर नकात्सु कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर नकात्सु मिजुकी को देख रहा होता है और उसे अजीब सी फीलिंग आती है, तो मिजुकी उसके पास आ जाती है। नकात्सु भागकर विंडो के पास जाता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं। फिर वापस आकर बैठ जाता है और जल्दी जल्दी गर्म खाना खा लेता है। मिजुकी फिर से उसके पास जाती है और वो फिर से उसे देखता है और वो कहता है कि मैं नकात्सु हूँ, मुझे गर्ल्स पसंद है। सानू बाहर वॉक कर रहा था और एक लड़का उसके पास आता है। मिजुकी और नकात्सु भी वापस आ रहे थे। नकात्सु के पास पैसे नहीं थे तो बिल मिजुकी को पे करना पड़ा। सानू को देखकर मिजुकी नकात्सु का हाथ पकड़कर छुप जाती है। नकात्सु डर जाता है और उस लड़के को देखकर बताता है कि ये कागुया का है, सानू का कंपेटिटर। उनकी बातें सुनने के लिए वो उनके और पास जाते हैं। कागुया का सानू का मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि तुमने फील्ड टीम भी छोड़ दी, क्या तुम डरपोक हो। फिर मिजुकी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे हमेशा नंबर 2 पर ही रहते हैं। फिर कागुया का बोलता है कि ये लड़की कौन है। मिजुकी कहती है कि मैं लड़का हूँ। नकात्सु कहता है क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। कागुया का उन्हें पागल बोलता है। मिजुकी कहती है कि हम फ्रेंड्स हैं और सानू तुमसे कभी भी नहीं हारेगा। नकात्सु मिजुकी को टच करता है और फिर नीचे गिर जाता है। कागुया का उन्हें लो स्टैंडर्ड बताकर चला जाता है। फिर सानू मिजुकी की तरफ देखता है। ऑस्कर पता नहीं क्या कर रहा था। ऑस्कर की टीम डरकर कहती है कि शायद इसमें कोई भूत आ गया है और हेल्प के लिए काशियामा को बुलाने जाते हैं। फिर रात को मिजुकी पूछती है क्या सानू तुम सो गए हो, लेकिन सानू कोई आंसर नहीं देता। फिर मॉर्निंग में आकर सानू बोलता है कि तुम कब तक छुपे रहोगे। फिर मिजुकी बाहर आ जाती है। फिर दोनों हजीरो के साथ खेलते हैं। फिर सानू कहता है कि मैं अब खेल नहीं सकता।
मुझे फील्ड पर आने के लिए भी डर लगता है। मिजुकी कहती है कि तुम्हें टीम छोड़ने के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। सानू कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं जंप नहीं कर सकता और यही सच है। मिजुकी चिल्लाकर कहती है कि ये सब बकवास है, अब तुम्हारा पैर ठीक हो चुका है, तुम जंप कर सकते हो। लेकिन सानू मना कर देता है और मिजुकी कहती है कि मैं तुम्हें जंप करवा कर ही रहूंगी, तो गिव अप मत करना। फिर सानू कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो। मिस्टर ओसाका कंपटीशन अब शुरू हो जाता है। हिबारी की परफॉर्मेंस चल रही थी। ऑस्कर कहता है कि मैंने काशियामा को स्पिरिट भगाने के लिए कहा था, लेकिन वो स्पिरिट उसके साथ ही होती है। फिर काशियामा कहता है कि पहली बार मुझसे गलती हुई है। फिर ऑस्कर का टर्न आता है। उसकी टीम उसको स्टेज का एक राउंड लगाकर ले जाती है। सानू, नकात्सु और मिजुकी वहाँ नहीं होते, तो नैनबा उन्हें अपनी टीम से ढूंढने के लिए कहता है। फिर सब उन्हें ढूंढते हैं। स्टेज पर तानुजी की परफॉर्मेंस चल रही थी। उसके बाद नकात्सु की एंट्री होती है और वो डांस करते करते बॉल से खेलता है और बॉल के साथ खेलते खेलते ही टी शर्ट भी उतार देता है और फिर बोलता है कि मुझे सिर्फ गर्ल्स पसंद है। फिर हम देखते हैं कि सानू हजीरो के साथ होता है। मिजुकी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर देती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये फेक है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। फिर मिजुकी डर जाती है और उसे सब बता देती है कि एक बार ट्रेनिंग कैंप में सानू अमेरिका आया था, मैं उससे मिलने भी गई थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं मिजुकी को कोई किडनैप करके लेके जाने वाला होता है, लेकिन सानू आकर उसे बचा लेता है और उसे रोड साइड जाने के लिए कहता है और खुद दूसरी साइड चला जाता है, लेकिन आगे रास्ता बंद था। फिर गुंडे वहीं आ जाते हैं और नाइफ निकाल लेते हैं। फिर सानू भागता है, लेकिन गुंडे उसके पैर पर हिट कर देते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। फिर मिजुकी कहती है कि मैं उसे दोबारा जंप करवाने के लिए आई हूँ। फिर डॉक्टर कहता है कि कोशिश सब कर चुके हैं और फेल भी हो गए हैं, लेकिन वो कहती है कि अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ तो उसे भी कन्विंस कर लूंगी, और अगर लोग मुझसे नफरत करेंगे तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। सानू का टर्न आ जाता है और हजीरो उसको खींच के अपने साथ ले जाता है। सब लोग टेंशन में होते हैं। फिर वो क्लैपिंग की आवाज़ सुनकर देखते हैं कि हजीरो उसको स्टेज पर ले आया है। फिर नकात्सु कहता है कि मेरा एलसीडी टीवी आ गया। सानू हजीरो को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाता। डॉक्टर कहता है कि अगर तुम बॉयज के पीछे आई हो तो मैं अभी तुम्हें स्कूल से निकाल देता, पर तुम सच में सानू के लिए यहाँ आई हो, मुझे भी देखना है कि तुम क्या करोगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मिजुकी हाँ कर देती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मुझे गर्ल्स अच्छी नहीं लगती। फिर मिजुकी शॉक हो जाती है। फिर डॉक्टर मिजुकी को कॉन्टेस्ट में जाने के लिए कहता है और स्माइल करने लगता है। सब मिजुकी का वेट कर रहे थे और कुछ सोच रहे थे। फिर मिजुकी वहाँ आ जाती है। सब उसे देखकर स्माइल करते हैं और उसे जल्दी से कपड़े चेंज करने के लिए कहते हैं। मिजुकी कपड़े चेंज करने लगती है, लेकिन उसकी ड्रेस वहाँ से हटा ली जाती है और उसके पुराने कपड़े भी। बाहर मिजुकी का अनाउंसमेंट हो जाता है। फिर उसके टीम मेंबर्स कहते हैं कि अगर तुम बिना कपड़ों के जाओगे तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो डॉक्टर ये सब देख लेता है, पर मिजुकी डर जाती है। सब बाहर उसको चेयर कर रहे थे, तभी वहाँ पर मिजुकी की एंट्री होती है। सब उसे गर्ल के ड्रेसअप में देखकर शॉक हो जाते हैं। मिजुकी की हेल्प डॉक्टर ने की है। फिर नैम्बा कहता है कि एलसीडी टीवी वो हमारा होगा। नकात्सु मिजुकी को देख रहा था। फिर सैकिमा उसे कहता है कि तुम्हारे नोज से ब्लड आ रहा है। फिर नकात्सु कहता है कि वो तो एक लड़का है। फिर उसे देखकर क्यूट बताता है। मिजुकी मैजिक ट्रिक सिखा रही थी। फिर डॉक्टर सानू से कहता है कि तुमने फील्ड टीम छोड़ने का फॉर्म वापस ले लिया, इसकी ही वजह से ना, और वहाँ से चला जाता है। सानू मिजुकी को ही देख रहा था। और अब है रिजल्ट की बारी। किंग होता है सानू का डॉग हजीरो। फिर तानोजी कहता है कि अब एलसीडी टीवी किसे मिलेगी, और क्वीन बनती है आशिया मिजुकी। सब शॉक हो जाते हैं और हिबारी बेहोश हो जाती है। मेडल और एलसीडी टीवी हजीरो को दे दी जाती है। मिजुकी कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया। नंबा कहता है कि तुम गुस्सा मत करो कि तुम क्वीन का टाइटल जीत गई हो। नकात्सु चिढ़ता है और सानू के पास आकर बैठ जाता है। फिर सानू कहता है कि यहाँ पर कचरा मत करना। फिर नकात्सु कहता है कि तुमने क्या कहा? फिर सानू कहता है कि कुछ नहीं। उसके बाद नकात्सु और मिजुकी सेम ग्लास पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन मिजुकी वो ग्लास नकात्सु को ही दे देती है।
फिर नकात्सु कहता है कि मेरी हार्ट बीट तेज क्यों हो रही है। फिर कहता है कि ये ग्लास मिजुकी का है, मतलब हमारा इनडायरेक्ट किस। तभी ग्लास काशियामा पकड़ के पी जाता है। नकात्सु उसका गला पकड़ लेता है। मिजुकी सानू से कहती है कि आज तो मुझे लड़की के कपड़े पहनने पड़ गए। सानू फिर से ड्रंक हो जाता है। नकात्सु कहता है कि इसने फिर से वही डिश खा ली और वो मिजुकी को किस करने वाला होता है, लेकिन बीच में नकात्सु आ जाता है। फिर सब हंसने लगते हैं। फिर मिजुकी कहती है कि ये तो किसी को भी किस कर लेता है। ये है मिजुकी का भाई शिजुकी, जिसे एयरपोर्ट पर दिखाते हैं। सब वहीं पर सो रहे थे। तभी मिजुकी को एक मेल आता है। वो उठ जाती है और मेल चेक करने जाती है। मेल में लिखा होता है कि डियर सिस्टर, मैं तुम्हें जापान से लेने आ रहा हूँ। सानू उठकर पूछता है कि क्या हुआ।